dear students. So in this video I will explain you section E of chapter first. ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन डी कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में हम सेक्शन ई करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, जिससे आपका पूरा सेक्शन ई क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले वाली कोई भी वीडियो मिस की है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नंबर। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा about prices of different items the year 2012 by taking the base year 2010। ठीक है, हम तो 2010 बेस ईयर लेके इन सभी आइटम का क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर। हम तो सभी आइटम तो निकालना ही है, राइट। देन एक पूरा बनाना है जिसको हम 5 आइटम से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें 2012 का जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो मिलेगा। ठीक है, तो 99% से मैं सिर्फ 1 पॉइंट चेंज है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ पहले तो पूरा इतना देख लो पित। अब देखो ये चारों तो हम हर जगह पे कॉपी करते ही हैं जब हमको P1 और P0 मिला हुआ हो। अब इधर देखो P1 अपॉन P0 मैंने 100 क्यों नहीं लिखा मल्टीप्लाई में, जस्ट बिकॉज सभी सेक्शन देखो सभी आइटम भी मिल जाएगी ना हमको। देन हम लास्ट में जनरल इंडेक्स नंबर 5 आइटम से साथ में निकालेंगे, तभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। इससे काम ईजी होता है, वरना एक तो अगर आप करोगे ना तो उससे आपको बहुत हार्ड पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब कैसे करेंगे। P1 अपॉन P0 ये रहा, P0 ये रहा, P1 120 अपॉन 110 मल्टीप्लाई होगा नहीं, सिर्फ इतना कर जाओ। 70 अपॉन 50, 60 अपॉन 40, 90 अपॉन 80, 20 अपॉन 20। ठीक है, ये फिर क्या करोगे इन सब का टोटल, और इधर भी आपको n इक्वल टू आइटम्स इक्वल टू 5 रखना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है जनरल इंडेक्स नंबर। अब देखो सिग्मा P1 अपॉन P0 ये रहा। ठीक है, आपको मिला है 6.1159, 6.1159 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 122.32। दैट मीन 32 बोलते हैं, 32 नहीं बोला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सम पूरा होता है। आई होप आपको ये सम इजी लगा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ द बेस ईयर 2010 बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, जिसमें हमको प्राइस ऑफ 2010 मिला हुआ है, प्राइस ऑफ 2015 मिला हुआ है, और मिला हुआ है क्वान्टिटी ऑफ 2010। देखो ये है P क्वान्टिटी मतलब Q0 क्योंकि बेस ईयर 10 है, ये P0 और ये P1। आपको एक फॉर्मूला याद है, ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर की 2 फॉर्मूला दी है। ठीक है, एक लास्ट ईयर वाली, एक पास्ट ईयर वाली। तो इसमें जो हमको मिला हुआ है उस हिसाब से लास्ट ईयर वाली फॉर्मूला यूज़ करनी। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सी इस तरह से आपको टेबल बनानी है। जो कॉलम हमको मिले हुए हैं वो आपको ऐसे लिखने हैं। देन 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, P1 Q0 और P0 Q0। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट ईयर वाला इसमें यूज़ होगा कि पाँच ही था। देखो बेटा जिस हिसाब से हमको मिला हुआ है ना उस हिसाब से निकाल दे। जैसे इसमें हमको P1 P0 और Q0 मिला होता, अगर हमको उसी जगह P1 Q1 और P0 मिला होता, ठीक है, तो हम वो वाली यूज़ करें। जैसे कि नेक्स्ट समय आने ही वाली है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, आपके पास जो अवेलेबल है और आपके पास जो फॉर्मूला मैच वाली है बस अटेंड करो उस हिसाब से हमको। चलो अब पहले हमको फाइंड करना है P1 Q0। ए आइटम अगर बात करें, ये रहा P1, ये रहा Q0। 14 8 जा, 42 4 जा, 84 जा, 26 16 जा। ठीक है, तो आपको टोटल करना है। देन P0 Q0 ये रहा, P0 ये रहा, Q0 10 8 जा, 34 जा, 44 जा और 20 16 जा, टोटल लिख दो। देन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की फॉर्मूला ये लास्ट ईयर जैसी है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई 100। बस वैल्यूज पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी सम ईजी था। इस वीडियो में जो भी समय बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिखने और आपके सारे सम जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
कंप्यूट द इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2014 बाय टेकिंग द ईयर 2013 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। हम तो 2013 इस बार मिला हुआ है बेस ईयर, और लास्ट वाले सब में 2010 था, ठीक है। तो ये आइटम है, ये ईयर 2014, 14 मतलब कंजप्शन मतलब Q, क्वांटिटी, प्राइस मतलब P1 Q1, और ये 13 का है तो बेस ईयर था P0। अब इस सम में हम अप्लाई करने वाले हैं पार्शियल की फॉर्मूला। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सी इस तरह हमको टेबल बनानी है, फिर ऐसे हमको फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। ये कॉलम मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ था, ये भी। आप कैसे डिसाइड करोगे कि Q1 है कि P1 है कि P0 है कि Q0 है। जो बेस ईयर होता है उसे हम 0 में दिखाते हैं, बाकी जो करंट है उसे 1 में। आगे समझ में। अब P1 Q1, ये रहा P1, ये रहा Q1, करो मल्टीप्लाई दोनों का। 24 15 जा, 45 10 जा, 25 जा, 93 जा। देन Q0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1, 15 20 जा, 10 40 जा, 5 16 जा, 3 80 जा। बस आपको जो टोटल लिख देना है। देन आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करनी है सिग्मा। लास्ट समय हमने P0 Q1 रखी थी, इस समय ऐसा क्यों? जिस हिसाब से हमको इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हमको मिले हुए हैं फॉर्मूलास हमने सीखे थे, उस हिसाब से हमको मैच करने होते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू किस इससे अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये सब कैसे पता चलता है, जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, ये पूरा चैप्टर आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस पूरे चैप्टर को आपको 2 बार करना है, एक तो जब मेरे साथ कर रहे हो और दूसरा जब मेरे साथ कर रहे हो तब, और थोड़ी देर बाद बिना जो ट्राई करो कि वो सब आपको आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला रखी, वैल्यू पुट की, आंसर आया। चलो अब ये सब भी हो जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड। 2 बातें फाइंड बोली है। फर्स्ट बेस इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2008 एज बेस ईयर। सेकंड है द इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ द ईयर 2008 एंड 9 एज द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। बेटा तो हमको ये डेटा दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। आपको याद आ रहा है 1.1 या 2 में हमने ये सब कहीं पे किया है, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है। आधी वीडियो मत देखो, बिना देखे ट्राई करो। अगर आपका सही है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर ऐसा ही नहीं है तो बेटा आपको फिर से एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो और 1.1 से लेकर 4 तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में फिर हेल्प होगी, फिर आड़ आपको नहीं लगेगी। सी जो फर्स्ट टर्म तो मिला हुआ है, फर्स्ट बेस ईयर एज 2008, वो हमने किया। ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, 2 तो मिले हुए हैं। फर्स्ट बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। इस समय बेस ईयर क्या है, P0 है 2008 का, जो हमको प्राइस मिला हुआ है। आपको पता है जब भी फर्स्ट बेस जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है तो पहले वाले का 100 ही आता है, राइट। अब सेकंड का देखें तो 2009 में जैसे होगा 38 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 100, आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। फिर 40 अपॉन 32, सबके नीचे 32 रखना, क्योंकि हमको बेस ईयर क्या बोला है 2008 की प्राइस। देन 42 अपॉन 32, 45 अपॉन 32, 60 अपॉन 32, 65 अपॉन 32। और आपको सारा ये सम है कंप्लीट होता है। अब इसमें सेकंड नंबर है वो भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर में हमको क्या बोला है 2008 और 9 का एवरेज निकालो। जब हमने पहले ये सम किया था तब इतना एक्सप्लेन, ये वाला जो है मैंने आपको ओरली समझाया था या टेबल के अंदर भी समझाया था, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इतना बड़ा तो क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा सेक्शन ई चल रहा है, जो 3 से 4 मार्क में आता है। अगर हम खाली टेबल बनाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 2008 और 9 का ऐसे डिसाइड किया हमने। एवरेज मीनिंग होती है टोटल करते 2 से करो डिवाइड, फिर आया हमारा 35, ठीक है। 4 जने बेस ईयर एवरेज प्राइस ऑफ द ईयर 8 एंड 9, एवरेज प्राइस ऑफ एवरेज जो प्राइस ऑफ द 2008 की P0, ठीक है। 2008 और 2009
तो पीओ हमारा निकलेगा इन दोनों का टोटल 32 से डिवाइड, देन हमको मिला 35। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी आपके हिसाब से सही चल रही है तो ये एक्सरसाइज है थोड़ी सी स्पीड तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे और भी चैप्टर बाकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड है तो आप 1.1 इंट्रोडक्शन और 1.4 ये सब अच्छे से देखोगे, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इजी लगा, आप खुद भी कर पाओगे। अब ये हो गया फाइंड। अब फाइंड करें ना क्या, चेन बेस इंडेक्स नंबर, सॉरी चेन बेस नहीं, फिफ्थ बेस में ही, पर जो बेस ये वो चेंज होगा। देखो 32 के नीचे अभी मैंने 35 रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि तब हमको बेस 2008 दिया हुआ था, बट हम तो ऐसा नहीं है। अब हमको बोला है सभी ऐसे नीचे जो दोनों का एवरेज आ रहा है वो लिखो, इसलिए हर एक जो प्राइस है उससे नीचे 35 ऐसे सेम सब आपको लिखना है। चलो मैं बोलती भी बता देती हूँ। 32/35, 38/35, मल्टीप्लाई 100 करना मत भूलना, 40/35, 42/35, 45/35, 60/35, 65/35, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब ईजी लग रहा है। फोटो तो हमने किया है, आपने अभी तक वीडियो सिर्फ नहीं की होगी, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो 4 नंबर ईजी लगा ना। नंबर 5, द इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ अ सिटी and the weight of these groups are given below. Find the index number of the industrial production. देखिए नाम तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है। बीच में थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी, इसलिए एक बार मैं फिर से सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो आइटम ग्रुप दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, एक और कॉलम बनेगा। फिर सभी आइटम तो अलग अलग हम बनाएंगे इंडेक्स नंबर, देन क्या करेंगे, फिर साथ में इन पूरे ग्रुप का निकालेंगे। साथ में क्यों? क्योंकि हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोल दिया ना, सिर्फ एक ग्रुप थोड़ी बोला। देखो फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये सब है ना प्रोडक्शन, आया समझ में। तो चलो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये रहा नंबर 5। देखो इस तरह से टेबल बनानी है आपको, आया समझ में? कैसे बनाओगे, आइटम सब लिखोगे, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, जस्ट मल्टीप्लाई करने आता ही है। अब तो हमने ये बहुत किया है, इसकी आदत पड़ चुकी है, ठीक है। जैसे करोगे आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू, ठीक है। करते जाओ हर एक का, पहले इससे ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। फिर टोटल करना प्लीज़। टोटल करने के बाद आपको इधर सिग्मा IW/W, W का टोटल आप निकालना, ठीक है। W का टोटल निकालना, देन क्या करोगे, सिग्मा IW/W, ये जो लिखा हुआ है नीचे W में 100 और ये डिवाइड करोगे, नाम तो ये आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिला है वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये पूरी भी तो नहीं दे पाऊँगी, आधा आधा करके आप देख लो, स्क्रीनशॉट निकालो या भले रुकान के वीडियो में से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सम भी इजी था, हमारा पूरा हो गया। अभी बचा 6 और 7। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज्ड बाय 70% एंड प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन द ईयर 2015। ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझ लिया तो सम आप खुद भी कर पाओगे अच्छे से। विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010, इसी मीनिंग है 2010 के कंपेयर में 2000, ये रहा 2015 की अगर बात की जाए तो 10 में जितनी भी प्राइस थी, अब जो हमारा वीट है उसकी 70% बढ़ी है और जो राइस है उनकी 40% बढ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज्ड बाय 25%, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड by 40% and the price of ghee decreased by 5%. इफ अगर इतना समझ रहे हो तो आप समझ गए कि 2010 में जितना भी भाव था डिक्रीज मतलब अब कम हो गया, इंक्रीज मतलब अब बढ़ा है। अब ये रहा, इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times then of rice is double that of ghee
and the importance of each of wheat and bajri is double than of that of rice. Find the price index number of the group of 3-5 items and interpret it. सी इस तरह से आपको टेबल बनानी है। अब ये टेबल बहुत ही ध्यान से समझना। पहले ये आइटम थी और ये हम बता रहे हैं कि जो है इंक्रीज हुआ है डिक्रीज के जो चेंजेस आए हैं वो प्लस वाले जो है ना वो इंक्रीज हमको मिला हुआ इसलिए लिखा है और माइनस से लिखा है क्योंकि हम तो डिक्रीज बोला था। ठीक है, और इंडेक्स नंबर देखो हमने सब इंडेक्स नंबर निकालते समय सब में 100 क्यों प्लस किया है क्योंकि बेस ईयर हमको पता नहीं है इसलिए हमने 100 ले लिया। तो अगर बात की जाए यहाँ पे वीट की तो वीट का क्या आया 100 + 70 170, 100 + 40 राइस था तो 140, बाजरी था 100 - 5 तो 100 - 25 तो 75, ऑयल था 100 + 40 तो 140, जी था 100 - 5 तो 95। ये आया समझ में इंक्रीज से 30 बहुत ईजी था। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो। डब्ल्यू अब देखो डब्ल्यू फाइंड करना आपको थोड़ा माइंड जो है स्मार्ट करके चलाना पड़ेगा। देखो हम तो उसने बोला है कि राइस जो है उनकी डिमांड डबल है, सॉरी उनकी डिमांड 2 टाइम है और ये ऑयल है ना वो 3 टाइम है। ये 3 टाइम है पहले से और ये 2 टाइम है। इम्पोर्टेंस मतलब वेट, इसलिए हमने डब्ल्यू में लिखा है। तो राइस का 2 टाइम है, ऑयल का 3 टाइम है। जितना भी राइस का है उसका डबल, 2 का डबल ज़्यादा है 4, उसका डबल बाजरी और वीट का है और बोला है जी का हाफ है। किससे हाफ है? राइस से। राइस मतलब 2 रेशो मिला हुआ है 2, तो 2 का हाफ क्या होगा 1। ये आया हम तो बोला है इसने कि राइस जो है 2 टाइम्स है इम्पोर्टेंस के हिसाब से और जी 3 टाइम है इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और जो बाकी वीट और बाजरी बची वो 4 टाइम्स है। तो ऐसे 4 टाइम्स हुए, इसका डबल 2 का डबल तो 4 ही हुआ ना। और बोला है जी जो है राइस का जो इम्पोर्टेंट है आधा है इसलिए 1। आई होप आपको ये आया होगा इतना। तो मैंने आई डब्ल्यू कैसे फाइंड करो, तो ये डब्ल्यू रहा ये 170 मतलब मल्टीप्लाई 4, सब करते जाओ, करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई टोटल कर दो और डब्ल्यू का भी कर दो, फिर जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस। ठीक है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू करके आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन तो समझ गए तो आपका जो आंसर है इजीली हो जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, हमको इधर इंटरप्रिटेशन देनी है तो चलो एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 5 आइटम्स इज ऑब्टेन्ड 1 to 6.79। अब इंटरप्रिटेशन देयर इज 26.79% इन द प्राइस ऑफ 5 आइटम्स ऑफ द ग्रुप। मैंने 26 क्यों लिखा जबकि 126 आया है? आपको रीज़न बताऊं, मैंने यहाँ पे 126 की जगह पे क्यों लिखा 26 से? रीज़न ये है, देखो हमें पास्ट ईयर बेस ईयर से कंपेयर करना है। हमें बेस ईयर में इतना तो पता है 100 था, तो अगर आप 126 में से माइनस करोगे 100 तो आपको ये डिफरेंस 26.79 मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इधर लिख दो बेस, आपको ऐसे लिखना है करंट ईयर से नंबर माइनस बेस ईयर से 100 माइनस 126.79, फिर बस यहाँ पे दिखाओ एक लाइन सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, तो 26.79 करके आपको बताना है कि इतना % इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन तो भी मिस नहीं किया, तो इंटरप्रिटेशन देना ज़रूरी होता है, वहाँ पे भी हमको कुछ मार्क्स मिलती है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द रियल वेज ऑफ अ वर्कर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर मंथली वेज, फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन 2015। देन हमको बोला है कंसिडरिंग द ईयर 2008 एज द बेस ईयर। इस सम में हमको 2 जो है चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो रियल वेज हमको मिली हुई है
और क्या मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो वहाँ से हमको निकालना है, बेटा मिनट देखें क्या बोला है, हमको बोला है और कैलकुलेटर ये रहा, रियल वेज बोला है फाइंड करो, हमको मिला हुआ है मंथली वेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। रियल वेज बोला है फाइंड करो और परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ये दोनों चीज़ें बोली है। हमको ईयर मिला हुआ है, एवरेज मंथली इनकम मिली हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिला हुआ है। ऐसे फॉर्मूला हम करते आए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो चलो अब हम एक बार फिर से लिख लेते हैं उसी फॉर्मूला को। पहले तो आप इस तरह से टेबल बना लो, साथ में ही करते हैं लास्ट समय बनाते, फिर वीडियो तो चालू करना। बना ली। अब ये मिला हुआ था, ये भी और ये भी। फॉर्मूला रियल वेज की क्या है, एवरेज मंथली इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो करो 15,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 100, 18,000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100, ऐसे करते जाओ। ये वाले को इससे डिवाइड करते 100 से मल्टीप्लाई करो। एवरेज मंथली में जो भी मिला हुआ है 1 बाय लेके डिवाइड करते जाओ। फिर ये वाला करो, ये वाला करो, आ गए आंसर आ गया। यस, अब हमको क्या बोला है 2050 का फाइंड करो, राइट। तो फाइंड हो गया। अब सदर आंसर क्या है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अब हमको बेसिक उसमें बताया 2008 लो, हमको कैलकुलेट किसका बोला है 2015 का बोला है। क्या आया 2060 का 2015 का बोला है, राइट। 9615.38। अब हमको देखो लिखना है 2008 हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 इज 260। अब हमको अगर इस ईयर का निकालना है, राइट, तो इसका ये तो लेना पड़ेगा ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो चलो परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो 1 अपॉन 260 मल्टीप्लाई 100 करो तो आपको आंसर मिलेगा ₹0.28, ठीक है। फिर से एक बार लिख लो समझित। हमने ये सम में दो बातें सीखी, एक रियल वेज निकालना, ठीक है, और 2015 का क्या बोला, 2015 का हमको इसने बोला है परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिसाइड करो, ठीक है। तभी हमने ये वाला जो हिस्सा था 260 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिया था। आया समझ में, ये देखो ऐसे ये लिखा था, फिर देन हमने ये किया था। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ये पूरा हुआ। आई होप आपने बहुत इन्जॉय भी किया है और मेरे साथ ही करते गए हो। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो चला के चालू कर दो, अपने सम्स पूरे कर दो। जिस दिन वीडियो देख रहे हो तो उस दिन ही करो, जिस दिन आप मुझे सुन रहे हो उस दिन ही कंप्लीट किया करो। इससे आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, इससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बाकी रहा हमारा सेक्शन एफ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।